नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है धुरीना के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अभी आरपीएससी ने हाल ही में उन अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी जारी कर दी है जो एसआई एग्ज़ाम 2025 के रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। साथियों, हम सबको पता है कि एसआई एग्ज़ाम 2025 जो कि 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को आयोजित किया गया था, उसको एग्ज़ाम को हुए लगभग अब 2 महीने के आसपास हो चुके हैं और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसी बीच आरपीएससी ने एसआई एग्ज़ाम के पदों में संख्या में वृद्धि करके सभी के लिए खुशखबरी दे दी है। तो हम सभी को पता है कि पहले एसआई के एग्ज़ाम में जो कि दो एसआई एग्ज़ाम 2025 में पदों में वृद्धि हुई है। ये पहले वाली जो 21 वाली उसमें नहीं हुई है, 2025 की जो एग्ज़ाम है उसके पदों में वृद्धि हुई है। तो इसमें अभ्यर्थियों, इसमें आरपीएससी ने पहले जो पद थे उसमें 61 पद की ओर वृद्धि की है। कितने पदों की ओर वृद्धि की है? 61 पदों की ओर वृद्धि की है। जैसा कि अपन शुद्धि पत्र में देख सकते हैं कि आयोग द्वारा विभाग के लिए उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पहले कितने पद थे? कुल 1015 पद थे। अभी क्या हुआ है कि नॉन टीएसपी में जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया है, जो अपना नॉन शेड्यूल्ड एरिया है, इसमें 61 पदों में वृद्धि की गई है। कितने पदों में वृद्धि की गई है प्यारे विद्यार्थियों? 61 पदों में वृद्धि की गई है। तो 61 पदों में वृद्धि करने से ये बोल रही है आरपीएससी की फलस्वरूप जो पहले 896 पद थे अब बढ़कर 957 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 957 पद हो गए हैं। आरपीएससी ने इसमें बताया है कि कौन सी पोस्ट में वृद्धि हुई है। तो हमें पता है कि जो एसआई एग्जाम है उसमें प्लाटून कमांडर की पोस्ट थी एक, उसमें अपने आईबी की पोस्ट थी और उसमें एपी की पोस्ट थी। तो आरपीएससी ने हमें बताया है कि जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया में एपी की पोस्ट है, जिस जो थाने में बैठते हैं थानेदार, उसकी पोस्ट, जिस हम सभी उसी थानेदार को सोचते हैं और उसी थानेदार को सोच के अपन एग्जाम दे के आते हैं, तो उसमें वृद्धि, उस पद में वृद्धि हुई है। जो एपी की पोस्ट है, जो सबकी डिजायरेबल पोस्ट होती है, जो सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जिसमें आपके पास पावर, रुतबा, सारी चीज़ होती है, सरकारी गाड़ी होती है, आपके पास समाज में इज्जत सम्मान, सारी चीज़ें आपको उसमें मिलती है। उस एपी की पोस्ट में 61 पदों में वृद्धि की गई है। कौन से में? नॉन शेड्यूल्ड एरिया में। पहले ये पोस्ट कितनी थी प्रिय विद्यार्थियों? 896 पोस्ट थी। कितनी थी? 896 पोस्ट। अब ये पोस्ट बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसमें आरपीएससी ने बताया है कि कुल पोस्ट हो गई है 957। कौन सी हो गई है? 957। एपी की जो पोस्ट है वो 957 हो गई है। अगर अपन बात करें कि आरपीएससी अब जो पदों की संख्या में वृद्धि हुई है उससे फायदा क्या होगा, तो हम सभी को पता है कि पदों की में संख्या वृद्धि होने का मतलब कट ऑफ का जितना पहले कट ऑफ रहेगी उससे कट ऑफ का थोड़ा और कम होना। पहले जैसे मान लो जितनी भी कट ऑफ थी उससे 1-1.5 नंबर, आधा नंबर अब कट ऑफ और कम रहेगी, तो इसमें और जो विद्यार्थी है उनका सिलेक्शन फिजिकल के लिए ज़्यादा होगा। फिजिकल के लिए अब ज़्यादा कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो पहले कितनी पोस्ट थी प्रिय विद्यार्थियों? तो बात करते हैं, पहले 1015 पोस्ट थी। तो और हम सबको पता है 1015 पोस्ट थी और आरपीएससी इसमें 20 गुना विद्यार्थियों को सिलेक्ट करने वाली थी। तो 1015 का अगर 20 गुना निकालें तो लगभग 20,300 विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट होने वाले थे। पर अब जब 61 पोस्ट बढ़ गई है तो हम सभी को पता है कि 1220 विद्यार्थियों की संख्या और बढ़ेगी, तो टोटल इसमें 21,520 विद्यार्थी हो गए हैं। और ये पदों की संख्या किस में बढ़ी है प्यारे विद्यार्थियों? एपी वाली पोस्ट में बढ़ी है। एपी की पोस्ट पहले 896 थी नॉन शेड्यूल्ड एरिया में, 61 होके 957 ये पोस्ट हो गई है। तो ये हम सब के लिए खुशखबरी है कि अब 1220 अभ्यर्थी फिजिकल के लिए और अधिक एलिजिबल होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये 1220 तक ये संख्या सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि सामान्य तौर पर 20 गुना वो बताते हैं, परंतु कट ऑफ को बराबर रखने के लिए, कट ऑफ का जो उनकी कैलकुलेशंस हैं उनको सही रखने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या और ज़्यादा की जाती है, जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो ज़्यादा होता है। जैसे आरपीएससी को आरएएस के एग्जाम की बात करें तो उसमें 15 गुना विद्यार्थी उनको सेलेक्ट करती है, परंतु जब रिजल्ट आता है तो उसमें 15 से 17 गुना के आसपास विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कट ऑफ का जो कैलकुलेशन है उसको बराबर रखने के लिए लगभग ऐसा किया जाता है। तो अगर इसमें 21,520 विद्यार्थी की बात कर रहे हैं तो मेरा ये मानना लगभग इसमें अपन 22,500 या 23,000 के आसपास विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट होंगे। तो जो अभ्यर्थी 1-2 नंबर के कारण थोड़ी चिंता में थे, तो आरपीएससी ने अब उनकी चिंता थोड़ी सी कम कर दी है कि भाई आप भी अब थोड़े राजी हो सकते हो। 61 पोस्ट बढ़ गई है तो हो सकता है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। अब प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं कि भाई रिजल्ट अब कब तक आएगा।
जैसे कि आरपीएससी का आपने पता है कि आरपीएससी भी बहुत द्रुत गति से काम कर रही है। मुझे याद है जब आरएएस 2 फरवरी को 24 में आरएएस 2 फरवरी 2024 को जब आरएएस का या 25 को आरएएस का एग्ज़ाम लगा था, तो उसमें आरपीएससी ने क्या किया था कि उसमें नाम भूल गया मैं, 2 फरवरी को एग्ज़ाम लगा था और 18 फरवरी को उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया था। महज़ कितने दिनों में रिज़ल्ट दिया था? 16 दिन में उन्होंने रिज़ल्ट प्री का तैयार कर दिया था। पर अभी क्या हुआ है, अभी 5 से 6 अप्रैल को अपनी एग्ज़ाम हुई थी इसमें, और अभी तक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उन्होंने रिजल्ट के रिगार्डिंग अपने पास कोई अपडेट नहीं आया। अप्रैल चला गया, पूरा मई चला गया और जून आ गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब रिजल्ट में बहुत देर नहीं है। इसका दूसरा संकेत एक और हमको मिलता है कि आरपीएससी एग्ज़ाम होने के बाद जब जब पदों में वृद्धि करती है, जब जब पदों की संख्या में वो इंक्रीज करती है, तब तब उसके जस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आरपीएससी रिजल्ट भी जारी कर देती है। तो जैसा कि अब इसकी जो ये अपनी एग्ज़ाम है, ऐसा ही एग्ज़ाम इसमें पदों में वृद्धि कर दी गई है 61 पदों में। तो अब आशा ये है कि 24 घंटे के अंदर, जैसे मान लो कि हो सकता है कि आज शाम को 3 तारीख को रिजल्ट आ जाए, अगर 3 को नहीं आता तो 4, 5, 6, 7 3-4 दिनों में अब कब भी रिजल्ट आ सकता है। पहले तो ऐसा होता था कि 5 बजे के आसपास शाम को पदों की संख्या में वृद्धि होती थी और 7 से 8 बजे के बीच में रिजल्ट आ जाता था। पर अब 1-2 सालों में ऐसा हो रहा है कि भाई 1-2 दिन पहले ही पदों की संख्या में वृद्धि का नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद में रिजल्ट आने की संभावना होती है। तो हो सकता है कि रिजल्ट आज शाम 3 बजे, 3 तारीख को भी रिजल्ट आ जाए शाम को, तो उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है कि रिजल्ट 4 तारीख या 5 तारीख या 6 तारीख को भी आ जाए, तो इसमें भी आश्चर्य की बात नहीं है। कहने का मतलब कि अब रिजल्ट अपने अंतिम फेज में है, क्योंकि जब भी ये जो पदों की संख्या में वृद्धि होती है, ये अंतिम फेज की निशानी होती है कि अब कट ऑफ एकदम बनने को तैयार है। जितने पद और बढ़ाने थे वो सारे बढ़ा दिए हैं। कॉपी आपकी जो ओमार सीट है वो सारी चेक हो चुकी है। अब बस कट ऑफ बनाना है, उन्हें सब सॉफ्टवेयर के अंदर कट ऑफ बना के उन्हें सारी चीज़ें उन्हें पीडीएफ अपलोड करनी है। तो कहने का मतलब अब आरपीएससी अपने अंतिम चरण में है। अब रिजल्ट कब भी आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट बनाने के लिए जितनी प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है आरपीएससी ने वो सारी पूरी कर ली। आरपीएससी ने कॉपियाँ भी चेक कर ली। आरपीएससी ने पद जितने और बढ़ाने थे भाई और पद बढ़ा दें, तो और पद भी बढ़ा दिए। अब उनके पास सिर्फ रिजल्ट जारी करना उसका काम रह गया है। तो हो सकता है आज शाम को, मतलब 3 तारीख को शाम को भी रिजल्ट आ जाए, हो सकता है कल रिजल्ट आए, हो सकता है परसों रिजल्ट आए। पर कुल मिला के बात कहने का इतना है कि 3-4 दिनों में आपका रिजल्ट 100% आने की संभावना है। तो आज की इन्फॉर्मेशन अपने पास इतनी ही थी। तो आरपीएससी ने उन सभी विद्यार्थियों को थोड़ा सा और राहत दे दी है, जो 1-2 नंबर के कारण जो थोड़ा बहुत ऐसे सोच रहे थे कि इतनी पोस्ट है तो क्या हो सकता है, फिजिकली होगा मेरा तो आगे नहीं होगा चांस। तो अब आरपीएससी उन लोगों के लिए और अधिक उन्होंने थोड़ा सा राहत भरी उन्हें सांस दी है कि आप भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। और अभी थोड़े दिनों में, तो 1-2 दिन में या आज शाम को, ये कल परसों में पता चल ही जाएगा कि कौन फिजिकली एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो आरपीएससी का इस चीज़ के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही था अपने पास इस इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो लेक्चर में किसी दूसरी अच्छी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।